शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जैव धर्म तदीय रचयिता श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं मध्य गुरु पाद्म पद्म परिव्राजकाचार्य वर रूपानुगाचार्य वर नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं नित्य प्रविष्ट मध्य गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा विषय चल रहा है जीव शक्ति, यानी हम लोग। तो अभी तो हम लोगों ने शरीरों की तो बात ही नहीं की है, आत्मा की बात चल रही है भाई। तो हमारी जो आत्मा है वो नित्य है, इस चीज को समझाया जा रहा है। और ये जो चोला है शरीर का, विभिन्न योनियां हमें मिलती रह रही है, क्योंकि अनादिकाल से कृष्ण को हमने भूल रखा है। कृष्ण को भूल जाने के कारण ये योनियां मिलती ही रहेंगी और हर योनि में शरीर मिलते रहेंगे। जब मनुष्य योनि मिलती है तो करने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत सारी बातें होती है, लेकिन और योनियां मिल गई तो उसमें ये सब खत्म हो जाता है, उसमें ये सब क्षमता नहीं रहती, ये चिंतन की बातें नहीं रहती। बंदर के हाथ में किताब दोगे तो बंदर क्या करेगा? फाड़ देगा। कुत्ते के हाथ में किताब दोगे तो मुंह में लेकर के कहीं भी पटक देगा। सुअर उस पर क्या करेगा? तो इस तरह से बहुत सारी योनियां हैं। वृक्ष क्या करेंगे? तो कल हम पढ़ रहे थे कि जीव और जीव में अंतर है। उसमें हमने बताया था कि जैसे एक ही पेड़ की बहुत सारी पत्तियां होती हैं, एक दूसरे से मिलती नहीं है, शाखाएं एक दूसरे से मिलती नहीं है। हमने ये भी बताया था, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं हमसे कि जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, उनसे ही निकले हैं। उसको उन्होंने डिटेल करते हुए बताया था कि जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक फैलती हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की चित्त शक्ति दूर दूर तक जाती है। जहां तक जाती है वो चित्त मंडल है, एक सीमा रहती है, उसकी एक रेखा रहती है, उस रेखा तक चित्त मंडल रहता है। उसके बाद बहिर्मंडल होता है और बहिर्मंडल के बीच में तटस्थ शक्ति जो है तट पर, वहां से जीव निकला करते हैं। और जीव के सामने दोनों जगत होते हैं, चित्त जगत में जाए कि नीचे जाए। नीचे जाते हैं तो माया देवी उनके लिए सब कुछ प्रसव कर देती है, उनका शरीर वैसा ही बना देती है, सब कुछ वो वैसा ही कर देती है। और चित्त जगत के लिए अलग चीज रहती है। जब हम, यानी कि हमारी आत्मा नीचे शरीर में आती है तो बहुत सारे तत्व हमें मिलते हैं। कैसे मिल जाते हैं? पंच महाभूत, आकाश, अग्नि, जल, तेज, वायु, पृथ्वी, 5 महाभूत, 5 तन मात्रा, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, 10 इंद्रियां। कौन कौन सी? त्वचा, आंख, नाक, कान, जिह्वा। 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ।
इन दोनों इंद्रियों का राजा मन। ये तो भैया सबको मिलेंगे, ये शरीर में मिलना ही पड़ेगा। आकाश क्या है? हमारे शरीर में, सबके शरीर में, कानों में जो खाली स्थान है, मुंह के अंदर जो खाली स्थान है, पेट के अंदर जो खाली, ये सब आकाश है। पृथ्वी से क्या बनता है? हमारा चर्म, पृथ्वी से हमारा चर्म बनता है। आग हमारे अंदर, अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न को मैं वैश्वानर अग्नि बनकर पचाता हूँ। जब जठराग्नि पेट में जलती है तो भूख लगती है, और भूख लगने के बाद हमसे कहा जाता है पानी मत पीना, एक घूंट पी लेना बस। क्यों? क्योंकि जठराग्नि में सब कुछ पाचन कर रहे हैं। यदि उसमें आइसक्रीम खा ली और कोका कोला पी ली और थम्स अप पी लिया तो वो सब अग्नि मंद पड़ जाएगी, पेट की अग्नि मंद पड़ जाएगी और बीमारियां हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, 1000 तरह की बीमारियां लग जाएंगी। तो जठराग्नि को थोड़ा सा खाने पचाने दो। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न भी यदि ठीक से नहीं खाया, उल्टा सीधा खा लिया, जो भगवान ने मना किया है, प्याज लहसुन ना जाने क्या क्या, वो सब खा लिया, तो क्या हो जाएगा? मन भी वैसा ही हो जाएगा। मन भगवान में नहीं लगेगा, मन भगवान में नहीं लगेगा, ये सब दोष आ जाएंगे। आप सबको मालूम होना चाहिए कि नई रिसर्च के अनुसार यदि पायलट हवाई जहाज उड़ाया जाता है तो उसको 3 घंटे पहले ही प्याज लहसुन खिलाना बंद कर दिया जाता है। तामसी भोजन है, काम बढ़ाता है, क्रोध बढ़ाता है, आलस्य बढ़ाता है, इसके लिए लोग नहीं खाते। बहुत से लोग इसके लिए औषधीय गुण ले आते हैं। लहसुन तो औषधि को कभी बहुत जरूरत पड़ गई तो उसके लिए भी ऑल्टरनेट में हमारे पास बहुत सारी औषधि है। लहसुन जैसे गुणों के हिसाब से भी हमारे पास बहुत सारी औषधि है। तो हमारे आचार्य वर्ग इन चीजों का सेवन नहीं करते और ना ही करने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से ये 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 10 इंद्रियां, 20 मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 सूक्ष्म शरीर। भैया शरीर तो मर जाता है पर ये सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता। भूमि रापो नलो वायु मनो बुद्धि रेवचा, खम मनो बुद्धि रेवचा। तो ये भूमि, आपो, नल, वायु, आकाश, मन, ये प्रकृति जो है 8 प्रकार की प्रकृति मनुष्य के जन्म टू जन्म पीछे पड़ी रहती है। जैसा मन तैयार है उसी को लेकर के, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों को लेकर के दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाता है। वहीं से शुरुआत होती है। कल जैसे आप लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि बच्चे का पाप माँ बाप को लगेगा, कभी नहीं लगेगा। कौन से माँ बाप को? भक्ति जो कर रहे हैं, भक्ति को पाप कैसे छुएगा बताइए? पाप तो माइक जगत की चीजें हैं और भक्ति तो चित जगत की वस्तु है, निर्गुणा है। उसका त्रिगुणा भक्ति, त्रिगुणा प्रकृति के गुण कैसे छू सकते हैं? तो ऐसे व्यक्ति कभी भी घबराए नहीं कि बच्चों की जो दुर्गति है वो माँ बाप पे असर करेगी, नहीं। बल्कि तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चा धुंधकारी जैसा निकल जाए तो अच्छा, इसका मोह छूटा, ममता हट गई। वो तो बड़ा होगा ही होगा, आप खिलाएंगे पिलाएंगे ही, लेकिन मन और मस्तिष्क उसका जहां जा रहा है वहां हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। वो अपना प्रारब्ध लेकर आया है। हमारा भी प्रारब्ध उससे जुड़ा हुआ है। हमारा इसलिए जुड़ा है कि यदि वो अच्छा बनता है तो हमें अच्छा लगता है, और यदि वो निकम्मा निकल जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए रोने धोने की जरूरत नहीं है। संसार हमने ही बसाया है। कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति दुर्योधन की पत्नी, उसने कुंभा जोड़ा। हम सब ने सुना भी है, दुर्योधन की पत्नी कर्ण से बहुत प्रेम करती थी। ऐसे सब कुछ है संसार में। इनके पीछे क्या कहानियां, वो हमारे सोचने का विषय नहीं है। हमारे सोच का विषय यहाँ पे चल रहा है जीव। तो जीव का भी हमने बता दिया, ये शरीर की हालत है। उसके अंदर फिर पहले भी बताया था, शरीर जो है, ये हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर तो ऐसा है, अभी आत्मा निकली है जो भगवान से निकले हैं, तो उसकी तुलना की गई है सूर्य से निकलने वाली किरणों से, जो हमारे घर के झरोकों से जब सूर्य की धूप आती है तो हम सब देखते हैं उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे सूर्य से अनंत किरणें निकलती हैं
और किरणों से इस तरह के परमाणु निकला करते हैं। उसी प्रकार और जैसे चिंगारी निकलती है, किससे? बहुत सारा अग्निपुंज एक साथ रख दो, उसमें से चिंगारियां फूटा करती है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण से जीव निकला करते हैं, क्योंकि कृष्ण नित्य है, जीव भी नित्य है। बस शरीर नश्वर है, तो शरीर की तुलना मत कर लेना भाई। जो कुछ भी प्रसंग पढ़ा जा रहा है उसमें शरीर नहीं है, अभी हमारी आत्मा है। ऐसा कभी नहीं था अर्जुन जब तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। भगवान से निकलते रहते हैं, भगवान को भूलकर ही प्रकृति में पड़े रहते हैं। तो इस तरह से जीव का कल विचार बताया था, और यह भी बताया था कि एक जीव दूसरे जीव से अलग रहता है। जीव और भगवान दोनों में अंतर बताया था। भगवान वृत्त चेतन है और जीव अणुचेतन है। और शरीर की जो हम बात बता रहे थे 10 और 10 20 4 24, और इस तरह से यदि खाली शरीर को लिया जाए तो शरीर में, सबके शरीर में रक्त है, मांस है, मैदा है, हड्डी है, मज्जा है, ये सब भरा पड़ा है। विकार भरे पड़े हैं सबके शरीर में, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या, ये सब भी सबके शरीर में भरे पड़े। शरीर में ही दो बैठे हुए हैं, आत्मा और परमात्मा, और 10 प्राण हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान, धनंजय देवदत्त कृकर, इस तरह से प्राण बसे पड़े हैं। प्राण अपना अपना काम कर रहे हैं। मुख्य प्राण से हम श्वास निश्वास लेते हैं। उदान जो ऊपर की तरफ जाता है, समान जो पचा हुए भोजन को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करता है। समान व्यान उदान समान, और जो अधोवायु नीचे की तरफ निकलती है। धनंजय नाम का प्राण है जो शरीर के अंत में रहता है। तो जैसे कोई मनुष्य मर जाता है तो सबसे पहले जीव और आत्मा की बातचीत हो जाती है भाई। आत्मा कहती है, जीवात्मा जो परमात्मा है, परमात्मा जो अनिरुद्ध प्रभु है, यानी कि क्षीरोदशाई विष्णु, वो सबसे पहले निकलते हैं शरीर से, और जीव से कहते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि देख भाई तू मरणशील है, मर जाएगा, थोड़ा भजन कर ले, अच्छी योनि मिल जाएगी। कहाँ तूने अपने मन को खराब कर लिया, कहाँ तू दूसरे शरीरों से प्रेम करने लग गया, स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से, ये सब क्यों कर रहा है भैया? कुछ नहीं होगा इससे। अपने मन की ये तेरे शरीर जो है दूसरों की तरफ भागता है, उसको अंदर समेट ले, मेरी तरफ समेट ले, कृष्ण की तरफ समेट ले, इसी से कल्याण हो जाएगा। किसी ने तेरा बुरा किया, छोड़ना, माफ कर दे उसको, जाने दे, क्षमा कर दे। क्यों अपने मन को खराब कर रहा है? तेरा मन तो शुद्ध रहे, क्योंकि भगवान शुद्ध मन मांग रहे हैं। उसको जो करना है करने दो, उसको भी छोड़ दे। तो इस तरह से जो शरीर है उसको ही हम आत्मा मान करके भगवान से जुड़ नहीं पाते। तो इसके लिए आगे का हम पढ़ें तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर में जब आत्मा रहती है तो उसकी अनुभूति वेदांत में जो बताई है, ब्रह्म सूत्र कह रहे हैं कि जैसे शरीर में हम तिलक लगाते हैं तो उसकी अनुभूति पूरे शरीर को ही होती है, ठंडक की, उसकी ठंडक की। उसी प्रकार से आत्मा रहती है शरीर में, तो हम ये फील करते हैं कि आत्मा अनुभव कर रही है। आत्मा तो शुद्ध है, परम प्रकाश में, उसको कुछ अनुभव नहीं होता। मन आत्मा के बहुत पास रहता है, तो मन जो फील करता है तो हमको, मन को हम आत्मा मान लेते हैं, मन को हम चित्त भी मान लेते हैं। चित्त के अधिष्ठाता तो भगवान वासुदेव है। हृदय जो है, हृदय और चित्त एक ही बात है। कभी कभी महत्व को भी इसको मान लिया जाता है। बहुत सारा डिस्कशन हुआ तीर्थ महाराज के साथ, हम गुरुदेव के साथ भी बैठे थे, महत्व तत्व क्या है, तो चित्त तत्व को ही महत्व तत्व मान लो। तो ये प्रकृति इस तरह का ये शरीर बना देती है। तो जो तत्वदर्शी है, ज्ञानी है, जिन्होंने ये सब पढ़ लिया, तो वो शरीर के जो नश्वर धर्म है उसको नहीं जानते। शरीर नश्वरता की ओर चलता चला जाता है। उसका पहले जन्म हुआ, फिर बुढ़ापा आया, और बुढ़ापा के बाद वो मर गया, तो मर के फिर जन्म है। मृत्यु भी तो सत्य नहीं है। जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मर के भी वो दूसरे। तो जिस तरह से हमारा ये जो पड़ाव मिल रहे हैं बीच बीच में, और हम चलते चले जा रहे हैं, कभी तो इसका एंड हो, कभी तो जीवन में शांति हो। इसीलिए ये सब पढ़ाया जा रहा है। तो आपसे यदि मैं पूछूं कि
चित मंडल और बहिर् मंडल क्या है, तो कोई बताएगा मुझे? एनीवन ऑफ यू? प्रणाम। हाँ जी। चित मंडल वो है दीदी जो भगवान कृष्ण से निकला है, और दूसरी तरफ बाहर जो है चित मंडल के बाहर बहिर्मंडल होता है, उसको बहिर्मंडल कहते हैं। चित मंडल बहिर्मंडल के बीच में एक तट है जहाँ से कि जीव शक्ति उत्पन्न होती है, जीव उत्पन्न होते हैं तटस्थ शक्ति से। हाँ, तटस्थ शक्ति से जीव उत्पन्न होते हैं, असंख्य जीव। इन जीवों की तुलना भक्तिविनोद ठाकुर किस किस से कर रहे हैं? कैसे निकलते हैं जीव भगवान से? कोई और? वैसे जैसे हाँ, कोई और बोले। पहले जो बताया उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या है जिन्होंने पहले बोला? दीदी सुधा। सुधा। सुधा जी के बाद और कोई बोले? जैसे दीदी सूर्य की किरणें निकलती हैं, इस तरीके से जीव निकलते हैं भगवान से। हाँ, कौन? ब्रजबल्लभा बोल रही है। हाँ, में जो पार्टिकल्स होते हैं वैसे, और आग के एक लंप से जैसे चिंगारियां निकलती हैं वैसे। हाँ, ऐसे जी। तो ये आत्माएं निकल रही है ना कि शरीर निकल रहे हैं? आत्मा चल रही है, आत्मा निकल रही है, राइट। क्योंकि वो आत्मा वापस नहीं जाती। जैसे सूर्य की किरणें एक बार सूर्य से निकल जाए हाँ, तो वापस सूर्य नहीं जाती। हाँ, तो आत्मा वापस कभी नहीं जाती है, जैसे सूर्य की किरणें निकल जाती है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति वापस नहीं जाता। इसकी तुलना हम कब करते हैं कि कोई भी व्यक्ति ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो और जीव कभी भी ऊपर से भी नहीं आता है ना, नित्य धाम से भी नहीं आता। चाहे बद्ध जीव हो चाहे मुक्त जीव हो, सब तटस्थ शक्ति से आते हैं। अब हम आगे चलते हैं। काफी तुम लोग समझ लिए। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग जो भी प्रश्न करें वो टॉपिक से रिलेटेड करें। जब टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न खत्म हो जाए तब आप व्यक्तिगत प्रश्न पूछें। काफी लोग काफी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं कहा ठीक है, आज मैं बोल देती हूँ। अब ब्रजनाथ कह रहे हैं, यदि चित्त और जड़ ये दोनों भिन्न भिन्न जातीय वस्तु हैं, तो चित्त वस्तु के लिए किसी जड़ वस्तु का उदाहरण क्यों कर संगत हो सकता है? तो बोले कि आपने तो कह रहे हो कि चित्त जगत अलग है, जड़ जगत अलग है, तो इस चित्त जगत और जड़ जगत ये दोनों अलग अलग जातीय वस्तुएं हो गई, फिर चित्त वस्तु के लिए आप जड़ वस्तु से तुलना क्यों कर रहे हो? ये तो ठीक नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि जड़ वस्तु में जैसे पृथक पृथक जातियां होती हैं, जिस जाति को न्यायिक पंडित नित्य मानते हैं, जिस जाति को, चित्त और जड़ के बीच वैसी कोई जाति भेद नहीं है। तो जड़ वस्तु में हम कई प्रकार की अलग अलग जातियां देखते हैं। कैसे जातियां हैं? रेसेस, प्रजातियां होती हैं, है ना। मनुष्य के बीच में जातियां हैं, वो तो है, उनको तो छोड़ दो। इसके अलावा आप देखिए, चाइनीज का जो शक्ल सूरत है, कश्मीरी लोगों का जो शक्ल सूरत है, पठान लोगों का जो शक्ल सूरत है, आम भारतीयों का जो शक्ल सूरत है, तो इस हिसाब से, और मिट्टी के कारण ये सब अलग अलग दिख गए। उसी प्रकार से कोई वृक्ष के रूप में है यहाँ पर, कोई शुगर कुकर के रूप में है। तो जड़ जगत में ऐसे हम विभिन्न जातियां देख रहे हैं। तो न्यायिक पंडित क्या कहते हैं? जिस जाति को नित्य मानते हैं, चित्त और जड़ के बीच वैसा कोई जाति भेद नहीं है। यानी कि भगवान से निकलने वाले जीव भी भगवान के समान ही हैं। अर्थात जिस तरह से भगवान की आकार है, कैसा है आकार? मनुष्य लिंगम। भगवान का जो चिन्ह है वो मनुष्य के जैसा ही है। भगवान मध्यम आकार है, बस इतना ही फर्क है। वो सर्वव्यापक है, सर्व सुंदर है, सर्व मनोहारी है, जो मनुष्य में नहीं है। लेकिन दोनों ही नित्य है। नित्यता के आधार पर दोनों में कॉमन फैक्टर है। दोनों में कॉमन फैक्टर है। वो मनुष्य भी नित्य है। मनुष्य का नष्ट क्या होता है? शरीर। और भगवान का शरीर भी नष्ट नहीं होता। उनके देह और देही में कोई अंतर नहीं है। देह अर्थात शरीर, देह को धारण करने वाला देही अर्थात आत्मा। देह माने शरीर,
देह को धारण करने वाला देही अर्थात आत्मा। तो भगवान की आत्मा, भगवान का शरीर, भगवान की इंद्रियां सब एक है, सबके अंदर पूरी क्षमता है। आत्मा तो राधिका, भगवान की आत्मा राधिका है, अर्थात राधिका भी भगवान के साथ एक है। लेकिन मुख्य चीज जो रटी डालो, नित्यो नित्या नाम चेतन चेतना नाम। भगवान नित्यों में भी नित्य है और चेतनों में भी परम चेतन है। तो हम अपनी नित्यता को विस्मृत कर देते हैं, और उसके लिए विस्मृति का सबसे बड़ा कारण क्या है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। हम लोग पशु जाति के हो जाते हैं, खाओ पियो मचा, शरीर को ही सुख पहुंचाना चाहते हैं, आत्म तत्व को भूल जाते हैं। आप जैसे हमेशा कहती है ना मधु जी, हाँ जी, हे हरि भजन को ओटन लगे कपाट। राइट, भगवान बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। हम दुनियादारी में लग गए, माया मुंह में फंस। माया, बिल्कुल सही है। मैंने पहले ही कहा है कि चित्त ही एकमात्र वस्तु है और जड़ उसी का विकार है। तो कहते हैं कि भैया चित्त ही एकमात्र वस्तु है और जड़ जगत क्या है? विकार। आत्मा एक वस्तु है, शरीर विकार है। विकृत वस्तु का शुद्ध वस्तु के साथ अनेक विषयों में सादृश्य रहता है। जो विकृत वस्तु है, विकृत मतलब जो बिगड़ गई है, ओरिजिनल नहीं है। तो जड़ जगत में जो विकृत वस्तु है, उसका शुद्ध वस्तु के साथ अनेक विषयों में सिमिलरिटी है। वो ये बता रहे हैं कि विकृत वस्तु शुद्ध वस्तु से भिन्न होती है। इसको एक टाइम समझो। हाँ, परंतु अनेक विषयों में उसका सादृश्य लोप नहीं हो पाता। जैसे कि बताती हूँ। जैसे जल और ओला, जल का विकार क्या है? ओला किससे बना है? जल से। लेकिन ओला शुद्ध तत्व नहीं है। जल और ओला में क्या होता है? वो जल ओला से भिन्न हो जाता है, परंतु फिर भी शीतलता आदि कई गुणों का दोनों में सादृश्य है। तो कह रहे हैं कि भगवान और चित्त जगत और ये जो जड़ जगत है, इनकी दोनों वस्तुओं में कहीं कहीं सिमिलरिटी है और कहीं कहीं नहीं है। सिमिलरिटी में जैसे बताया उन्होंने, जल से जैसे ऊपर ओला बन जाता है, तो जल और ओला दोनों में, ओला अभी सॉलिड बन गया, जल लिक्विड है, लेकिन ओला भी एक दिन लिक्विड हो जाएगा, लिक्विडिटी आ जाएगी उसके अंदर। इसी प्रकार से ये जो जड़ चित्त जगत का जो ये विकृत जगत है, एक दिन ये भी चित्त बन जाएगा, शुद्ध बन जाएगा। और एक उदाहरण दे रहे हैं, गर्म जल और ठंडे जल में शीतलता आदि गुणों का सिमिलरिटी नहीं है, परंतु लिक्विड तो दोनों ही है, गर्म भी और ठंडा भी। अतः विकृत पदार्थों में शुद्ध पदार्थ का थोड़ा बहुत सादृश्य अवश्य पाया जाता है। तो जड़ जगत में चित्त जगत का सादृश्य होता ही है, जैसे कि वृंदावन धाम। वृंदावन धाम ऊपर जो कुछ है तभी तो नीचे है। जैसे कि राधा जी यहाँ पर आई, राधा जी ने कहा, हे प्रियतम, जब तक गिरिराज गोवर्धन नहीं होगा, जमुना जी नहीं होगी, तो मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तो इसका मतलब क्या था कि चित्त जगत में वो वर्तमान है, जड़ जगत में वो बह रही है, लेकिन चित्त जगत में जमुना जी का जो दर्शन है वो जड़ जगत में नहीं हो सकता। जमुना जी इतनी सुंदर है, इतना सुंदर नीला उनका पानी है, सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं, वो चित्त जगत में है, लेकिन जड़ जगत में जमुना जी कैसा रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार से मनुष्य अपने बुरे मन के कारण, विकृत मन के कारण भगवान की रास लीला, चीरहरण लीला आदि लीलाओं को समझ नहीं पाते। इसी विकृत बुद्धि के कारण सिमिलरिटी है दोनों में, लेकिन जड़ जगत विकृत जगत है हर प्रकार से। तो विकृत अर्थ का अर्थ आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हमारी आत्मा शुद्ध है, लेकिन शरीर के जो काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या है, हम उनको आत्मा का मान लेते हैं और आत्मा हमारी विकृत हो जाती है। यदि हम ये समझ लें कि ये सब शरीर की उथल पुथल है, तो हम शांत रह जाते हैं।
अति विकृत पदार्थ में शुद्ध पदार्थ का थोड़ा बहुत समानता अवश्य पाई जाती है। इस सिद्धांत के आधार पर जड़ीय उदाहरणों के द्वारा चित्त जगत के संबंध में कुछ कुछ अनुशीलन किया जा सकता है। जड़ीय उदाहरण से, जैसे कि हमने श्री कृष्ण के बताए कि उनसे जीव निकले, हमने जड़ के उदाहरण ले लिए, कुछ अग्नि का ले लिया, कुछ सूर्य का ले लिया। इसी तरह से समानता बतानी पड़ती है। पुनः एक और चीज है, अरुंधति दर्शन का अवलंबन करने से जड़ तत्व के स्थूल और विपर्यस्त तत्वालोचना से चित्त तत्व के सूक्ष्म धर्म की उपलब्धि की जा सकती है। अब वो क्या है? अरुंधति दर्शन। अरुंधति दर्शन क्या है कि एक कोई बड़ा तारा है और हम उसको दिखाते, देखो बड़े तारे के बीच ये छोटा तारा है ना, ये अरुंधति है। तो अरुंधति दर्शन का अवलंबन करके जड़ तत्व के स्थूल और विपर्यस्त, अर्थात हम उसको कहते हैं कि देखो ध्यान पूर्वक देखो। तो इसी प्रकार क्या होता है कि स्थूल दृष्टि से एक बड़े तारे के सहारे उसका स्थान निर्णय किया जाता है, फिर सूक्ष्म दृष्टि से ध्यान से देखो उसका दर्शन होता है। उसी प्रकार जो मध्यम अधिकारी वैष्णव है वो अप्राकृत राज्य की बातें, जड़ जगत की भाषा और इंद्रियों के सारे ग्रहण करके भी भक्ति नेत्रों में प्रेम रूप अंजन लगाकर उसके अप्राकृत का दर्शन अनुभव करते हैं। तो अप्राकृत राज्य की बातें, यद्यपि सारा किसका लिया? जड़ इंद्रियों का, सारा किसका लिया? जड़ भाषा का, लेकिन एक चीज कर ली उन्होंने, भक्ति का अंजन, भक्ति का काजल अपनी आंखों में लगा लिया। तो जड़ जगत में रहते हुए भी, जड़ आंखों का सहारा लेकर भी उन्होंने क्या किया? भक्ति तत्व से चित्त वस्तु का अनुभव कर लिया। और उनको देख भी लिया। अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। महाप्रभु कह रहे हैं कि अप्राकृत वस्तु जो चित्त जगत की वस्तु है वो इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन प्रेमांजन, प्रेम रूपी अंजन लगाकर उसका दर्शन किया जा सकता है। तो साधु लोग कैसे जिए? अरे हम लोगों के पास जो संसारी लोग हैं वहां तो घर गृहस्थ है, बेटा है, बेटी है, घर है, आना है, जाना है, हजार चीज है। साधुओं के पास तो सब कुछ त्याग कर दिया। साधु भी तो इस जड़ जगत में रह रहे हैं, लेकिन उनको क्या हो रहा है? मध्यम अधिकारी को और उन्नत अधिकारी को, दोनों को क्या हो रहा है? भक्ति रूपी अंजन लगाने से चित्त जगत के दर्शन हो रहे हैं। जैसे कि मीरा है, मीरा को क्या हो रहा है? इस जगत में रहते हुए भी वो इस जगत का जहर पी रही है, पॉइजन इसी जगत का है, लेकिन यहां से जाते जाते वो अमृत बन गया। इसी प्रकार से तुलसीदास को बाहुक रोग हुआ था कुछ, और उन्होंने बजरंग बाण लिख दिया, उनका बाहुक रोग दूर हो गया। ऐसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ इत्यादि इसी वाणी से पढ़े जाएंगे, इसी शरीर से पढ़े जाएंगे, जड़ शरीर से, लेकिन भक्ति का अधिकार उसको चित्त जगत का दर्शन करा देगा। तो कितना भी यहाँ पे जड़ जगत में विकार क्यों ना हो, जड़ इंद्रिया क्यों ना हो, लेकिन इन्हीं कानों से सुन सुनकर भगवान की कथा हमारे हृदय में तत्क्षणात् अवरुध्यते, उसी समय जब कथा सुनते हैं तो कृष्ण आकर रुक जाते हैं। ओनली थिंग इज दिस कि जो वक्ता है वो रसिक होना चाहिए, जो वक्ता है उसको अनुभवी होना चाहिए। इसलिए पहले कहा गया था कि देखो नाम करो, नाम से क्या करोगे? तुमको चित्त अनुशीलन, चित्त जगत का अनुशीलन करने के लिए भक्ति चाहिए। और भक्ति भी कैसी चाहिए? गुरु बहुत उन्नत श्रेणी का हो, वो गुरु ने नाम दे दिया। अब वो नाम लेते लेते कभी रोमांच हो रहा है, कभी हर्ष हो रहा है, कभी अश्रु हो रहा है, ये क्योंकि ये नाम की माला हमारे हाथ में है, ये बहुत सारी अनुभूतियां कराती है। प्रेमांजन छुरे, तो प्रेम के काजल से उनको देखा जा सकता है। तो यही बता दिया उन्होंने, बहुत ही सुंदर बता दिया कि जैसे
अनेक विषयों में उसका सादृश्य लोप नहीं होता, जैसे कि जल और ओला। ओला जल का विकार है, परिवर्तन है। विकार मतलब चेंज। ये जो रूप कन्वर्शन है उसका एक चेंज है। तो विकार होने के कारण वह जल से भिन्न है। उसका भिन्न कैसे है? अभी ओला हमारे ऊपर गिरे। मधु जी मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। जैसे ओला जल का विकार है, तो क्या हम भी जो जीव हैं वो भी तटस्थ शक्ति के विकार कहे जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आत्मा तटस्थ शक्ति का अंश है, तटस्थ शक्ति से निकले हैं। विकार है हमारे शरीर में, आत्मा में नहीं। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वह जल से भिन्न हो जाता है, परंतु फिर भी दोनों में क्या समानता है? ओला में और जल में दोनों में शीतलता है, दोनों ही कोल्ड है। और इसके बाद बता रहे हैं तारल्य गुण का सादृश्य रहता है, दोनों में लिक्विडिटी भी है। अतः विकृत पदार्थ में शुद्ध पदार्थ का थोड़ा बहुत सादृश्य अवश्य पाया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जड़ीय उदाहरण लिए जाते हैं, जैसे हमने अग्नि का लिया, सूर्य का लिया, और चित्त जगत के संबंध में हम कुछ कुछ अनुशीलन कर सकते हैं। अरुंधति दर्शन न्याय का अवलंबन करके हम जड़ तत्व के स्थूल और विपर्यस्त तत्वालोचना से चित्त जगत के सूक्ष्म धर्म की उपलब्धि की जा सकती है। तो जड़ तत्व का जैसे हम दिखाते, देखो ये तारा, देखो इस तारे के बाद ऐसे ही भगवान है, ऐसी भगवान है। तो हम चित्त तत्व के सूक्ष्म धर्म की उपलब्धि कर सकते हैं। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। जैसे हमने एक दिन और बताया था कि बहुत सारी लीलाएं यहाँ घटित होती है, लेकिन ऊपर नहीं घटित होती। जैसे कि यहाँ भगवान जन्म लेते हैं, ऊपर तो जन्म नहीं ले रहे गोलोक धाम में, वहां तो नित्य 16 वर्षीय है। यहाँ बहुत सारी लीलाएं चलती हैं, लेकिन ये लीलाएं एक ब्रह्मांड में हो रही है ऐसा नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड में होती रहती है। आज भी किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण जन्म ले रहे हैं और वहां पर उत्सव चल रहा है। तो जिस तरह से हम सूक्ष्म वस्तु दिखा देते हैं कि देखो इस बड़े तारे के पास एक छोटा तारा है, ऐसे ही चित्त जगत में हम चीजों को समझा सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि कैसे समझा सकते हैं। कृष्ण लीला संपूर्ण रूप से चित्त लीला है, परम चेतनामय लीला है। उसमें तनिक भी जड़ीय भाव नहीं होता। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया जा रहा है ब्रज लीला का, वो संपूर्ण अप्राकृत है। तो अचंबा होता है कि जो 16 वर्षीय श्री कृष्ण है वो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, उनका ब्रज में नालक छेदन है। देवकी के यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखना। देवकी के यहाँ पर प्राकट्य है और प्राकट होकर के सारे जीव आ रहे, सारे देवता आ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। देवकी भी उनकी आराधना कर रही है, स्तोत्र गा रही है, और वसुदेव जी भी स्तुतियों से उनकी आराधना कर रहे हैं। लेकिन वही जो मथुरा में प्राकट्य है, ब्रज में गोकुल में जाते जाते वो भगवान क्या हो जाते हैं, वो छोटे बालक में जाकर के मिल जाते हैं। वसुदेव जी जिसको लेकर के गए, जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, ब्रज में जाकर के वो क्या बन गए। तो यशोदा जी के यहाँ पर भी नालक छेदन भी नहीं हुआ है, वहां पर जाके उनसे मिल गए। और जो बताया गया है 3 अध्याय का 10वां श्लोक, या अनुजा, वहां पे साफ लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में, उनकी अनुजा को उठा लाए, जो योग माया बनकर छोटी बहन आई थी। तो बस जब उसको ले गए, उसके बाद ही बालक रोए हैं, उसके बाद ही कृष्ण रोए हैं, और फिर खुशियां हुई, वो सब तो ठीक है। लेकिन ब्रज में ऐसी लीला करी, मिट्टी खा ली ब्रज की। छोटा सा बालक है, घर घर में चोरी करता है, कैसी लीला करी। राजा का बेटा है, नंद महाराज का बेटा है, और घर घर में जाके वो पर ब्रह्म परमात्मा, जिनको शंकर और ये सब आराधना करते रहते ब्रह्मा जी, जिनको देखना बहुत मुश्किल है, वो पर ब्रह्म परमात्मा अपनी सारी पर ब्रह्मत्व परमात्मत्व सबको भूल करके माता यशोदा को किस तरह से ब्रज लीला का आस्वादन करा रहे हैं। फिर दामोदर लीला हो रही है, रिंगण घसीट के भी चल रहे हैं और भुटवन भी चल रहे हैं। बछड़े की यहाँ जाकर जो गोबर पड़ा उसमें खेल रहे हैं, बछड़े की पूंछ घुमा रहे हैं, मेढक के साथ फुदकनी करके चल रहे हैं।
कोयल बोल रही है तो उसकी नकल उतार रहे हैं। ये मनुष्यवत लीला है भगवान की। यशोदा छड़ी पकड़ के खड़ी है और आप ऐसे डर रहे हैं जैसे सचमुच एक बालक डरता है। माता के हाथ से छड़ी पकड़ना चाहते हैं कि तू इसको फेंक दे, और अपने हाथों से अपनी आंखों को रगड़ते हैं। माता बांधना चाहती है कृष्ण को, बांध पाई क्या? सबसे पहले उसने क्या निकाला? अपने बालों की रस्सी जो बांध रही थी, डोरी, उस डोरी से, कोमल डोरी है, चलो इसको बांध दूं, नहीं बांध पाई, 2 अंगुल कम रह गई। रोहिणी जी रस्सी पर रस्सियां लाती गई और हर बार 2 अंगुल कम पड़ती गई। पड़ोसी ने आ गई, उन्होंने कहा कि यशोदा महर क्यों बांध रही हो इसको? इसके भाग्य में बंधन नहीं लिखा है, ये कहीं बंधता नहीं है। और यशोदा भी तो यशोदा निकली, मैया हूं मैं, इसको बांध के ही रहूंगी। क्योंकि एक दिन पहले गोपियों ने आके खूब उल्हाने दिए, ये आकर के हमारे घर के छीके पर चढ़ जाता है, माखन चोरी कर लेता है। इसको दूर से ही पता चल जाता है कि कौन से घड़े में माखन है, घड़े की चिकनाई से इसको मालूम पड़ जाता है। खुद भी खाता है, खाए बंदरों को भी खिलाता है, अपने सखाओं को खिलाता है, फैलाता है। और मानो मैं माखन छुपा के रख दूं या ना बनाऊं तो मेरे घर में सोए हुए बच्चों को चुटकी भर के चला जाता है। अरे मैं तो घर साफ करती हूँ यशोदा, माँ पे आके मलमूत्र छोड़ जाता है और फिर कहता है ये मेरा भी तो घर है, मेरे बछड़े खोल जाता है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बालपन में एक एक गोपी को परम आनंद प्रदान किया, हर एक गोपी को परम आनंद प्रदान किया। तो ये जितनी इतने सालों से, इतने वर्षों से कृष्ण को बालपन से देखना चाहती थी, ऐसे कुछ गोपियां माता बनकर आए। माता यशोदा को उन्होंने फॉलो किया, और कुछ उनको प्रियतम रूप में चाहती थी। तो कृष्ण जब बड़े हुए तो सबसे पहले चिरहरण लीला हुई, और चिरहरण लेकर के गोपियों को खुश करने के लिए कि 7 दिन तक आंखों का प्ले ऑफ आइज, कभी आंखें उठती हैं, कभी झुकती हैं, कभी सामने देखती हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है दोनों प्रिया और प्रियतम में। जिस तरह से सीता जी ने शक्ति प्रदान की और धनुष हल्का हो गया, भगवान श्री राम ने ऐसे उठा लिया, उसी प्रकार से पर्वत को श्री कृष्ण ऐसे धारण किए रहे। तो सुमेरु पर्वत जो स्वर्ग में सोने का बना सुमेरु पर्वत है, उसके ऊपर ही पहुंच गया था गोवर्धन। तब इंद्र ने देखा था और इंद्र कह रहे ये पर्वत कहां से आ गया। तब वो घबराए और घबरा के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भी पहले मूर्खता कर ली थी। क्या कर आए थे? उनके सब बछड़ों को और उनके ग्वालों को छुपाए आए थे 1 वर्ष के लिए, और उनसे टकराए। ब्रह्मा बोले तू मूर्ख है इंद्र, तू किससे टकरा रहा है? मेरी भी ऐसी दुर्गति हुई थी वहां पर। तब इंद्र ने कहा क्या करूं? गैया को देख करके खुश हो जाते हैं। तो सुरभि लोक में गए, वहां से गैया को लिया, ऐरावत हाथी को लिया अपने स्वर्ग से। वहां पे जो कारणवारी का जल था उसमें से उस जल को भरा, नीचे आए, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। उस अभिषेक का जल गोविंद कुंड में आज भी है। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की लीला है कि वो चित लीला इसलिए है कि भगवान के जो भक्त हैं वो अपने ध्यान में इन लीलाओं का दर्शन करते हैं। यही भक्त है जो कहते हैं कृष्ण की बंशी आज भी बज रही है, श्रवण करते हैं। तो चितलीला क्या कर रही है? प्राणों को चेतना दे रही है। संतों के प्राण किससे जीवित रहते हैं? इन लीलाओं से जीवित रहते हैं। यदि उनको इन लीलाओं के दर्शन ना हो, बात ही बात में गुरुदेव ने कहा हाँ मुझे भगवान श्री राम के तो दर्शन हुए हैं, लेकिन सब कुछ नहीं खोला, क्योंकि खुद ही कह रहे हैं भक्ति कैम्फोर है, कपूर है। इसको तुमने किसी के सामने प्रकट किया तो भक्ति की गंध उड़ जाएगी। संभाल के रखो, चित वस्तु है, पत्थर नहीं है हीरे के समान। हीरा तो गिर गया तो क्या हो गया? ये यदि गिर गई, ये सबके सामने फैल गई, तो ये कुछ भी बचेगी नहीं। भक्ति किसके लिए कर रहे हो?
भगवान को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों के लिए थोड़ी भक्ति है। दूसरों को क्या दिखाना है? अपने लिए। तो ये सब ब्रज लीला की बातें हैं। और कृष्ण लीला संपूर्ण चित्त लीला है। तो वो कह रहे हैं ब्रज लीला संपूर्ण अप्राकृत है। अब सुनो, परंतु वही वर्णन जब श्रोता मंडली को पढ़कर सुनाया जाता है तो श्रोता का जो अधिकार होगा, उस अधिकार भेद से उसका भिन्न भिन्न प्रकार का फल होता है। जैसा श्रोता होगा, श्रोता एक तो सोता हो गया, कथा बढ़िया चलती रही, वो तो सो ही गया, अरे यही वही सब बातें क्या सुने। और एक होता है सरोता, भगवान वक्ता जो कुछ कह रहा है उसको काटो, सरोता जैसे हर चीज को काटता है। और एक होता है चातकीय श्रोता, जैसे कि चातक चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार से श्रोता पूरे उससे देखता रहता है कि और कौन सी कथा होगी, और कौन सी कथा होगी। इस प्रकार से तो श्रोता भिन्न भिन्न प्रकार के फल मिलते हैं। जड़ विषयों के भोग में जो आसक्त रहते हैं, ऐसे श्रोता जड़ विषयों का विषय अलंकारों का अवलंबन करके साधारण नायक नायिका की कथा सुनता है। तो जड़ विषय के जो भोग में आसक्त हैं, वो कथाओं में भी कौन सी कथा ज्यादा सुनेंगे? पुरंजन पुरंजनी की सुनेंगे, वैदर्भी की कथा सुनेंगे, और शर्मिष्ठा ययाति की कथा सुनेंगे, देवयानी की कथा जिसमें आ जाएगी। तो इस तरह से उनका रहेगा। मध्यम अधिकारी श्रोता अरुंधति दर्शन न्याय का सहारा लेकर जड़ीय वर्णन से मिलते जुलते चित्तविलास का दर्शन करता है। तो जो मध्यम अधिकारी का श्रोता है वो दोनों को मिक्स करता है, चित्त जगत को भी और जड़ जगत को भी। तो वो ऊपर दर्शन तो करेगा, लेकिन चित्त और जड़ दोनों को मिक्स कर देगा, प्योर नहीं रखेगा उसको। अरे भगवान ने भी तो ऐसा ही किया था, अरे उसने भी तो ऐसा ही किया था, ऐसे उसका मिक्स चलता रहता है। तो ये मध्यम अधिकारी श्रोता है। और उत्तम अधिकारी क्या करता है? उस लीला वर्णन का श्रवण कर जड़ जगत से परे शुद्ध विलास रस में निमग्न हो पड़ते हैं। तो इस तरह से आपके लिए आज कई सारे प्रश्न हो गए। अरुंधति न्याय क्या है, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी और निम्न अधिकारी किस तरह से कथाओं को सुनते हैं। उसके पहले प्रश्न रहेगा कि किस तरह से जड़ वस्तुओं की तुलना क्यों की जाती है, षड विकार क्या है, ये सब प्रश्न कल पूछे जाएंगे। इन सब पूर्वोक्त न्यायों का अवलंबन करने के सिवाय जीवों का अप्राकृत तत्व के संबंध में शिक्षा देने के लिए दूसरा उपाय क्या है? तो जो अप्राकृत तत्व है उसके संबंध में शिक्षा देने के लिए इन सब न्यायों का सहारा लिया जाता है। नहीं तो कैसे कोई समझाए किसी को। बहुत सारे लोग होते हैं जो जैसे कि वो कोई कहेगा देखो तुम्हारा शरीर है एक यंत्र है, और हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार आपका सिम कार्ड है, सिम कार्ड, और आपका शरीर मानो मोबाइल है। तो मोबाइल तो खत्म हो गया, नष्ट हो गया, बेकार हो गया, गिर गया, टूट गया, शरीर नष्ट हो गया, लेकिन जो सिम कार्ड है वो दूसरी बॉडी में जाएगा। ऐसे भी लोग समझा दे चीजों को, तो श्रोता अधिकार से डिफरेंस आ जाता है। तो उनको लगता है ये ज्यादा सही है समझने के लिए, सिम कार्ड चल रहा है दूसरी जगत में। तो इस तरह से जड़ जगत से दूसरी चीजें समझाई जाती हैं। और कह रहे हैं जिस विषय में वाणी मूक हो पड़ती है, वाणी कुछ बोल नहीं पाती, मन की गति रुक जाती है, उस विषय को बद्ध जीव किस प्रकार समझ सकता है। अप्राकृत वस्तु का वाणी क्या वर्णन करेगी, है ना। वहां पे इतनी सुंदर जो यशोदा को रस मिल रहा है, यशोदा के पास कहाँ शब्द है उनका वर्णन करने के लिए। जब उद्धव जी नंदराज जी के पास बैठे हैं तो नंदराज जी कहते क्या बात कह रहे हो उद्धव जी, आप कहते हो वो ब्रह्म है क्या? मैं जब उससे अपनी जूती मंगाता था तो अपने सिर पर लेकर आता था, और आप कहते हो वो ब्रह्म है। अरे दिन में 10 दफे तो उसको भूख लगती थी, सारे जगत की चोरी करता था, क्या ब्रह्म को भूख लगती है क्या?
क्या ब्रह्म सारे जगत की चोरी कर सकता है क्या? तो इस तरह से जो वर्णन होता है, तो इनको बद्ध जीव समझ नहीं सकते। इन बातों को जो कंडीशन माया के तीनों गुणों से बंधे हुए जीव हैं, सत तम और रजोगुण से बंधे हुए जीव, इन चीजों को समझ नहीं सकते। इस विषय में सादृश्य सिमिलरिटी के उदाहरण और अरुंधति दर्शन न्याय के अतिरिक्त कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। तो सिमिलरिटी उदाहरण कौन कौन से दिए? अग्निपुंज का दिया और सूर्य का दिया। और अरुंधति न्याय से बात समझाई गई कि जैसे देखो बड़े तारा इसके छोटा तारा, इसी प्रकार से सूक्ष्म वस्तु है और स्थूल वस्तु है, और चित्त जगत में इसी प्रकार से। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। तो जड़ जगत से, मध्यम अधिकार से, चित्त जगत से ऐसे समझा जाएगा। जड़ पदार्थों में भेद और अभेद एक साथ दिखाई नहीं देते, और ये कह रहे हैं कि देखो भगवान में तो भेदाभेद है। जड़ जगत में भेद भी दिखाई दे, अभेद भी दिखाई दे, पॉसिबल नहीं है। उनमें या तो केवल भेद दिखाई देगा या अभेद दिखाई देगा, किंतु परम तत्व के संबंध में ऐसी बात नहीं है। कृष्ण के साथ कृष्ण की जीव शक्ति का और जीव शक्ति परिणत जीवों का युगपत भेद और अभेद दोनों अवश्य स्वीकार करने पड़ेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है ये, इसको सुन लेना चाहिए। विशेष रूप से जो हमारी बहनें बालिकाएं प्रचार करना चाहती हैं वो ध्यान से सुने। कृष्ण के साथ कृष्ण की जीव शक्ति का, और जीव शक्ति जो कन्वर्ट हुई है जीवों में, जीव शक्ति, तो ये जो जगत है ये ब्रह्म कन्वर्ट नहीं हुआ है, जीव शक्ति ही जीवों में कन्वर्ट हुई है। इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो जगत शक्ति परिणामवाद है भाई, ब्रह्म परिणामवाद नहीं है। ब्रह्म जगत में परिणत नहीं हुआ, ध्यान दें। भगवान की जीव शक्ति जीवों में परिणत हुई है, इसलिए हमारा परिणामवाद क्या है? शक्ति परिणामवाद। जीव शक्ति से जीव निकले, ब्रह्म से जीव निकले, ऐसा नहीं है। ब्रह्म तो निर्विशेष है ना। कृष्ण की जो शक्ति है जीव शक्ति, उससे जीव निकले हैं। कृष्ण की जीव शक्ति से जीव निकले हैं, इसलिए शक्ति परिणामवाद है। तो साइमल्टेनियसली भेद भी है और अभेद भी है, अर्थात ये जो भेद है, अर्थात मैं अलग हूं, आप अलग हैं, ये अलग है, वो अलग है। जीव में भी कोई भी भेद नहीं है। और संसार में देखिए, जब आधार कार्ड बनाया जाता है तो आंखों का फोटो लिया जाता है, सबकी आंखें अलग है, कोटि कोटि लोगों की आंखें अलग है। अंगूठा लिया जाता है, अंगूठे का नाप, स्टैम्प, करोड़ों अरबों जितने भी लोग हैं संसार में, शायद 300 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उसका अंगूठा लिया जाता है, एक से दूसरे का मैच नहीं होता। तो जीव शक्ति से निकले तो भी भेद भी है, और अभेद कैसे है कि सब भगवान श्री कृष्ण से निकले। जीव चेतन है, भगवान परम चेतन है। जीव अणु है, भगवान बृहत है। जीव की सोच छोटी है, भगवान की बहुत बड़ी है। उनकी शक्तियां बहुत विशाल हैं। तो पहले बताया गया था कि जीवों में 50 गुण भगवान वाले जो 50 गुण है वो रहते हैं। 5 गुण ब्रह्मा जी में अधिक मिल जाते हैं और 5 गुण शिव जी में अलग मिल जाते हैं, लेकिन जो 4 गुण है वो कृष्ण में ही मिलते हैं। वेणु माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी। तो ब्रह्म में और जीव में गुणों की समानता भी मिल जाती है। बहुत से गुण कैसे हैं कृष्ण के, वो जीव में ऐसे संचरित हो जाते हैं, जैसे कि हम पूज्यपाद नारायण गोसाई महाराज, पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज में देखते हैं। सत्यनिष्ठ, हमेशा सत्य बोलेंगे, दक्ष होते हैं, मौन रहते हैं, समय आने पर बड़ी अच्छी वक्तृता देते हैं, कुशल होते हैं, सारे गुण उनके अंदर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति महापुरुषों में संचरित कर देते हैं। तो इस तरह से भेद और अभेद का विचार है। और यदि इसमें दिमाग लगाओगे कि
यह वेदावेद तत्व मानव बुद्धि की सीमा के परे है, अचिंत्य कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण एक के साथ कैसे हैं? वो निर्विशेष भी है और सविशेष भी है, निराकार भी है, साकार भी है। तुलसीदास जी ने भी इसको स्पष्ट किया था। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के अंदर विरोधी गुण एक साथ रहते हैं। अब ये कह रहे हैं अच्छा ठीक है, पहले बता दो अब ईश्वर और जीव में क्या भेद है। तो पहले ईश्वर और जीव का अभेद समझ लो कि पहले दोनों में समानता क्या है, पीछे फिर मैं भेद भी बतलाऊंगा, नित्य भेद बतलाऊंगा। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता है, भोक्ता है और मंतव्य मंत्रणा करने वाले हैं, स्वप्रकाश और पर प्रकाश तत्व है। ये उन्होंने ईश्वर के 5 गुण बताए। ईश्वर साक्षात ज्ञान स्वरूप है, पहला पॉइंट, ज्ञान है, साक्षात ज्ञान है। अद्वय ज्ञान पर तत्व, अद्वय ज्ञान पर तत्व भगवान श्री कृष्ण या दूसरा कोई ज्ञान ही नहीं है, ऐसे श्रेष्ठ तत्व हैं। ज्ञान स्वरूप, ज्ञाता, सब कुछ जानने वाले, दूसरा पॉइंट। तीसरा भोक्ता है, इंजॉयर है। चौथा पॉइंट मंत्रणा करने वाले, मंतव्य है ना, जो कुछ भी बात है उसका विचार करने वाले हैं। खुद तो प्रकाशित हैं और दूसरों को भी प्रकाशित करने वाले हैं। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे 6 गुण बताए। और वे समस्त क्षेत्रज्ञ, सभी क्षेत्र के जानने वाले हैं। अर्थात क्षेत्र यहाँ पर क्या हो गया, सभी लोग, जितने भी संसार में लोग हैं, संसार में जितने भी लोग हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने भी लोग हैं, सबको जानने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट। और 6, 7, 8वां पॉइंट बता रहे हैं, वे इच्छा में पुरुष हैं। उनकी जो इच्छा होगी, उनकी इच्छा से सब कुछ चल रहा है। और खुद भी कह दिया, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे चल रहा है। और साथ के साथ ये भी कह रहे हैं, नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। और फिर क्या कह दिया, संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करेगा उसका नाश हो जाएगा। मेरे भक्त कभी भी नष्ट नहीं होते। तो जीव भी, अच्छा अब बता रहे हैं ये सब चीजें जो हैं 8, जीव भी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता स्वरूप है, भोक्ता स्वरूप है, मंत्र स्वरूप है, स्वप्रकाश और पर प्रकाश तत्व है। वह भी क्षेत्रज्ञ है और इच्छा में होता है। इस दृष्टि से दोनों में अभेद है। परंतु ईश्वर पूर्ण शक्तिमान है। वे पूर्ण शक्ति के प्रभाव से उपर्युक्त समस्त गुणों के आधार है। समस्त गुण ईश्वर में पूर्ण मात्रा में होते हैं, लेकिन अनुचित जीव में वे समस्त गुण होते तो हैं, किंतु अणु मात्रा में। जीव भी सबको समझता है। आप मुझको समझ रहे हैं, मैं आपको समझ रही हूँ। क्षेत्र के गुण आप में भी है, मुझ में भी है। स्वप्रकाश ज्ञान है कुछ तो, मौजूदगी के अंदर कुछ तो है। पर प्रकाश हमें भी कुछ ज्ञान दे रही है। ऐसे कुछ कुछ हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा हम सब में है और बहुत रूप में ईश्वर में है। बहुत अणु मात्रा में हम में गुण होते हैं। पूर्णता और अणुता के भेद से ईश्वर और जीव के स्वभाव और स्वरूप में नित्य भेद विद्यमान है। कौन कौन से आधार पर? पूर्णता, भगवान पूर्ण है और जीव अणु है। यही नित्य भेद है। ये भेद हमेशा रहेगा, हमेशा ही रहेगा। अर्जुन हमेशा ही प्रश्न पूछते रहेंगे। उद्धव का भी वही हाल है। आज भी उद्धव प्रार्थना कर रहे हैं ब्रज में, ब्रज के तृण तिनका बन करके एक स्वरूप में जरूर बद्रिका आश्रम में बैठे हैं। यहाँ पर भी बार बार जन्म ले रहे हैं कि कब मुझे गोपी भाव प्राप्त हो। जब उद्धव जी जो रात दिन भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के मंत्री थे और श्री कृष्ण कहा करते थे, उद्धव हे महामते, हे महाबुद्धिमान, जरा बताओ तो हम जो कुछ कह रहे हैं
कुछ ठीक तो है ना, इस विषय में क्या किया जाए। ऐसे उद्धव जी को भी कृष्ण की पूर्ण कृपा कहाँ मिल रही है। त्याग करो, तपस्या करो, वैष्णवों की सेवा करो, ये मार्ग ऐसा ही है। तो बात कहाँ पे खत्म हो रही है, मैं यहाँ पे ना विराम दे रही हूं। पूर्णता और अणुता के भेद से ईश्वर और जीव के स्वभाव और स्वरूप में नित्य भेद विद्यमान होने पर भी उपर्युक्त कारण से ईश्वर और जीव में भेद का अभाव है। यहाँ पे हम आत्मशक्ति से कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समय निकलते ऐसा लगता है सब 5 ही मिनट हुए हैं। ठीक है, हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ धन्यवाद, प्रणाम दीदी। हाँ। ये अरुंधति दर्शन वाला जरा दोबारा से समझा देंगे। ऐसा होता है कि हम किसी वृक्ष के पास किसी को ले गए और वो तारा हमें दिख नहीं रहा, बच्चे को हम उसको समझाने, देखिए बड़ा वाला तारा है ना, इसके पास जो छोटा वाला है ना, ये अरुंधति तारा है। तो इसी प्रकार से भगवान को दिखाया चित्त जगत में, जिस तरह से भगवान है उसी तरह से देख मनुष्य निकले हुए हैं। मतलब वो कंपेयर करके बता दें कुछ। हाँ, ऐसे तभी वो मतलब समझ रिलेटिविटी जड़ वस्तुओं से के आधार पर ही चित्त जगत की वस्तुएं समझी जाएंगी। देखो ऊपर ब्रजधाम है ना, ऐसी नीचे नीचे तो नीचे जो ब्रज है वैसे ही ऊपर है, ऐसे हम बताएंगे। नीचे जो ब्रज भूमि है, भौम वृंदावन है, ऐसी ऊपर भी वृंदावन है। नीचे जैसे गोकुल है ऐसे ऊपर भी गोकुल है, इस तरह से बताया जाता है। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ दीदी आपने ऐसे बताया कि जो यहाँ पर यमुना जी है वो वैसी नहीं है जो जैसे चित्त जगत में है। यमुना जी जो है बहुत ही नीली है, और मतलब थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दीजिए, तो यहाँ पर है और जो वहाँ पर। यहाँ पर भी जमुना जी में उतनी शक्ति है जितना वो लेकर आई है, लेकिन जिस तरह से सौंदर्य उनका वहां देखा जाता है, यहाँ पर जड़ जगत में थोड़ी सी मलिनता आ जाती है। लेकिन कहते हैं कि जैसे गुरुदेव को तो वो दर्शन होते थे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। हमें नहीं होते ना। हाँ, हम तो कह रहे हैं ना, यहाँ पे जो चित्त जमुना जी हैं, हम जमुना जी को देख के बोलेंगे कि वहां पे नित्य जमुना जी बह रही हैं, और हमें जो दर्शन हो रहा है या जमुना जी में जाकर के जो हमें फल मिल रहा है वो मिलना ही है, हर हालत में मिलना है। परंतु उसका सौंदर्य जो है जिस तरह से वहां पर है उतना हम लोगों को अपनी आंखों से नहीं दिख रहा है। लेकिन गुरुदेव को दर्शन होते हैं। जरूर होते होंगे, महाराज जी को नहीं होंगे तो किसको होंगे। महाराज जी तो जमुना जी को कोई मैया भी कहता था तो एकदम दिमाग खराब कर लेते थे। क्यों? क्योंकि जमुना जी विशाखा जी हैं, और विशाखा जी को कोई माँ कैसे कह सकता है। तो जमुना जी को वो सखी रूप में आराधना करते थे। अच्छा। हाँ, और महाराज जी मैं देखा था वृंदावन में, जब परिक्रमा में जाते तो केशी घाट पे गुरुदेव नहाने चले जाते थे, और हम लोग कभी कभी कपड़े नहीं होते थे बदले, क्या पीछे तो गुरु जी हम लोगों के ऊपर भी खूब पानी उड़ेलते थे जमुना जी का। हाँ। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, ये जो अरुंधति वाला टॉपिक है, इसमें जैसे बताया कि बड़ा तारा और एक छोटा तारा है, तो इसमें बड़ा तारा स्वयं मतलब कृष्ण है, और जो छोटा तारा है वो अरुंधति है। छोटा तारा अरुंधति है। अरुंधति, हाँ। तो वो जीव है, वो जीव। हाँ, तो उसी तरह से हम बताएंगे ना, जैसे कि संसार यहाँ पे भौम वृंदावन है, ऊपर भी ऐसे वृंदावन है, ऐसे कुछ सहारा लेकर के चीजें बताई जाती है। तो ये भी आत्मा के स्तर पे बता रहे हैं ना डिफरेंस। आत्मा, भगवान आत्मा के स्तर पर डिफरेंस बता रहे हैं ना। हाँ। शरीर का कुछ नहीं है ना। नहीं, अभी शरीर का कुछ नहीं।
वो तो मैंने बता दिया कि काफी लोग कल फोन पे पूछे कि तब बताना पड़ा कि शरीर और आत्मा में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है दीदी। तो डिफरेंस और सिमिलैरिटीज दोनों यदि आत्मा के हिसाब से आत्मा के लेवल पर है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हाँ। प्रणाम। हाँ दीदी जैसे आपने शरीर वो विकृत जो बताया, तो जैसे कि शरीर से जो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, मतलब शरीर से जो रिलेटिव जो भी कार्य कर रहे हैं, और विकृत का आपने बताया कि वो विकृत उसे कहते हैं जो आत्मा है, और जो हम मन से शरीर से मैंने आत्मा को जो विकृत काम बोला ही नहीं। कर रहे हैं। मैंने आत्मा को विकृत कब कहा? मैं समझी नहीं फिर आत्मा दीदी, तो फिर आप शुद्धि मुझे है। समझ। विकृत विकार तो शरीर में आता है, आत्मा तो नित्य शुद्ध है, आत्मा विकृत होती ही नहीं। तो दीदी विकार की वजह से ही हमारा आत्मा ढका हुआ है, यही ना? ये शरीर के विकार है, विकार जो भी है शरीर के सब विकार शरीर से, है। हाँ, हाँ हाँ। शरीर के विकार से हमारा आत्मा ढक गया है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप ढक जाता है। शुद्ध स्वरूप ढक जाता है। हाँ ठीक है दीदी, अब समझ। ठीक है। तो दीदी ये जो एग्जाम्पल से हमें समझाने की कोशिश करी, ये रियलिटी में क्या डिफरेंस बताया उन्होंने आत्मा और भगवान में? मतलब ये जो एग्जाम्पल से समझाया उसका रियल वो क्या है? ये उन्होंने बताया ना, बाद में सब बताया ना कि जीव और भगवान में क्या अंतर है। 8 गुण बताए ना, वो सब भगवान में पूर्ण रूप में है और जीव में अनुरूप में है। अच्छा ठीक है, अब हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी मैं ये कह रही थी, जो मुक्त और बद्ध जीव तटस्थ शक्ति से आते हैं, तो मतलब मेरा मानना है कि जो माँ के गर्भ से आवे, इसलिए माँ के गर्भ से आए मतलब क्या? जैसा बद्ध जीव तो हम हुए हैं। सभी और बद्ध, मुक्त सभी माँ के गर्भ से आए हैं, कौन नहीं आया बोलो? अच्छा, तटस्थ शक्ति, तटस्थ शक्ति से निकले जीव, और जैसा उसको जन्म लेना होगा, बैल के जहाँ पे जन्म लेना होगा तो वो गैया बन के या जो कुछ भी आ जाएगा। हमारे तुम्हारे यहाँ जन्म होगा तो बेटा या बेटी बन के आ जाएगा। कहीं और जन्म लेना होगा तो कुछ भी वृक्ष भी बन के आ जाएगा, कुत्ता सुअर बन के आ जाएगा। जीव तो निकल गया, अब उसकी भोग बुद्धि जैसी रहेगी। हाँ। और दीदी एक मैं ये समझना चाह रही कि भगवान निराकार भी है और साकार भी, ये कैसे? भगवान का आकार प्राकृतिक जगत का नहीं है, इसके लिए हम उनको निराकार कहते हैं कि यहाँ के जैसे कोई आकार उनका नहीं है। साकार है, कृष्ण रूप धारण किया हुआ है, जगत को मोहित करने वाला श्याम वर्ण धारण किया हुआ है, ये भगवान का आकार है। जब भी निराकार निर्गुण आता है तो उसका मतलब प्राकृतिक जगत के नहीं है वो। हाँ, और कोई? शक्ति तत्व, तो इस तत्व के नोट्स बनाओ, पढ़ो, कल मैं फिर से प्रश्न पूछूंगी और सब फटाफट बोलेंगे, जल्दी जल्दी। ठीक है। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल प्रश्न का उत्तर देंगे तभी चैप्टर आगे चलेगा। मैं जब तक ये नहीं देख लूंगी तुम लोगों को आ गया है तो मैं आगे नहीं जाने वाली। परफेक्ट करके आना। हरे कृष्णा दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, मेरा दंडवत प्रणाम। कर्सर। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। हरे कृष्णा।